भगवान ने इनमें कभी भेद नहीं किया, दोनों को एक समान रखा। क्यों? दोनों एक ही तरह की प्रिय है। जिव्या पिबस्वामृतमेत देवम गोविंद दामोदर माधवेति। अरे जिव्या संसार के भोग और रस को कब तक पिएगी? ये कौन कहते हैं? ये बिल मंगल जी महाराज जो संत थे, उन्होंने दामोदर स्तोत्र की रचना किया। उसी का ये मंत्र है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिव्या पिबस्वामृतमेत देवम गोविंद दामोदर माधव। बिल मंगल एक दिन विचार करने लगे, मैंने जीवन में क्या नहीं भोगा। संसार में जितने भोग भोगने चाहिए थे मैंने सारे भोगों को भोग दिया, लेकिन संसार के भोगों में फिर भी मुझे तृप्ति नहीं मिली। क्या हमको संसार के भोगों से तृप्ति मिल गई क्या? कभी नहीं मिली। कौन कौन संतुष्ट है तुम अपने जीवन में बताओ? आप लोग सब संतुष्ट हो क्या? है? कोई संतुष्ट नहीं हो भाई। अभी केकड़ी के बाजार में निकल जाओ, अलमारी भर के साड़ियां पड़ी है, पर एक साड़ी पे निगाह जाएगी तो मन गिल्ला उछलने लगेगा, ये मिले। होता है कि नहीं होता है? बोल है, बहुत है घर में, पर फिर भी मन को संतुष्टि नहीं। तो बील मंगल कहते हैं जिव्या कितना भोगेगी रस को? पूरे जीवन तुझे रोटी सब्जी चाट पकौड़ी सब खिला दिया, फिर भी तेरी जिव्या को संतुष्टि नहीं। आज के बाद कुछ नहीं मिलेगा। अब यदि तुझे पीना है तो क्या? जिव्या पिबस्वामृतमेत देवम। यदि पीना है तो उस परमात्मा के नाम के अमृत को पी जा। और वो नाम कौन सा है? का गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद जपो, दामोदर जपो, माधव जपो, बस यही अमृत अपने जीवन में उतारो। इसलिए पहले लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते हैं। होता था ना पहले, राम प्रसाद, गोविंद राम, जो भी नाम होता था भगवान के नाम पे। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान बेटे को भी बुलाएंगे तो कम से कम जिव्या से भगवान का नाम तो निकले। और आजकल क्या क्या नाम रखते हैं? आजकल तो नाम ही ऐसे हो गए कि पता नहीं लगता बेटा को बुला रहे हैं कि गली के कुत्ते को बुलाते हैं। नाम ही ऐसा हो गया, टोमी, सोमी, चोमी, पता नहीं क्या क्या नाम है। लेकिन हमारी पुरानी जो परंपराएं थी वो बिल्कुल सही परंपरा थी। अजामिल का उद्धार कैसे हुआ? अजामिल ने कभी भगवान नारायण को बुलाया? कभी नहीं बुलाया। सदा अपने छोटे बेटे नारायण को बुलाया। अपने पुत्र को ही तो बुलाता था, बेटा नारायण, बेटा नारायण, पर नाम नारायण का था, इसलिए उसके लिए भी वैकुंठ के द्वार को। तो अगर हम उस परमात्मा का नाम जपेंगे तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? तुम्हारे लिए भगवान बाहें पसार के खड़े हो जाएंगे, पर एक बार पुकार दो। तो भागवत का पहला जो भक्ति स्वरूप है वो यही सिखाता है कि केवल करना क्या है कि उस मालिक को अपना बना लो, अपने आप को उस मालिक का बना। गोविंद तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। अब संसार के रिश्ते नाते भाई बंद परिवार मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कौन चाहिए? अब मुझे केवल तू चाहिए, तेरे अलावा कोई। पर तुम लोग इतना कहते हो क्या? कौन कौन कहता है भगवान को ये बात? एक बार हाथ ऊंचा। जो कहता हूँ मालिक को कि तू मेरा मैं तेरा, बोलो बोलो, कौन कहता है? हम तो कहते कि तुम्हारा कौन? काम पति मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, सास मेरी, ससुर मेरा, पैसा मेरा, मकान मेरा, गाड़ी मेरा। पर कोई ये नहीं कहता कि ये सब देने वाला परमात्मा मेरा। अगर इतना एक बार बोल दोगे तो जीवन में किसी के आगे हाथ पसार के खड़ा नहीं होना पड़ेगा भाई, फिर संसार तुम्हारे आगे हाथ पसार के खड़ा होगा। तो यही भागवत कहती है, बेटा ऐसा कर्म करो। कबीरा जब पैदा हुआ
जग हसा हमरो, ऐसी करनी कर चलो, क्या हम हंसे जग रो। ऐसा जीवन हो जाए कि हमारा नाम लेके दुनिया रोए, हाँ वो ऐसा। लेकिन ऐसा मत करना किसी 2-3 लाख उधार लेके मर जाओ तो तुम्हें गाली दे के रो। आज भी देखो कई लोगों को तो मैंने भी देखा, कई लोग नहीं होते हैं क्या कहते हैं, देखो वो कितना भला आदमी था, हमेशा भगवान की भक्ति करता था, भजन करता था, 24 घंटा भक्ति में लगा रहता था। ऐसा भगवान का भक्त जीवन में दोबारा नहीं हो सकता, कहते ना कई लोग कहते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन बन जाए कि हमको लोग क्यों याद करें, तो हमको भगवान का नौकर समझ के याद करें, हमें संसारी समझ के नहीं, हमें भगवान का भक्त समझ के लोग याद करें। ऐसा हमारा जीवन बन जाए तो यही भक्ति जीवन का कल्याण करता है। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? अम्मा, ओ अम्मा, आ रहा है समझ में? मुझे भी ऐसी एक तो दादिया कथा में तो आनंद आता है। फिर देखो दूसरी भक्ति बताई क्या, कैसे ज्ञान। तो ज्ञान क्या, 2 तरह का ज्ञान होता है। पहला ज्ञान सांसारिक ज्ञान, जो हम ये संसार के कर्म कांडों को कर रहे हैं, हम जो संसार में कर रहे हैं ना, ये क्या ज्ञान है, ये सांसारिक ज्ञान है। हमें घर कैसे चलाना है, हमें बच्चों को कैसे पालना है, हमें संसार को कैसे चलाना है, हमें रिश्ते नाते कैसे निभाने हैं, हमें संसार के संबंधों को कैसे निभाना है, ये क्या है, ये सांसारिक ज्ञान है जो हमें संसार ही सिखा देता है। इसके लिए अलग से पढ़ाई की जरूरत नहीं। जिस समाज में रहोगे वो समाज ही तुम्हें सिखा देगा। खुला लगा कुछ मजा के हवा राधे राधे राधे। तो देखिए फिर दूसरा ज्ञान होता है अध्यात्म ज्ञान। परमात्मा कैसे हैं, भगवान हमें मिलेंगे कैसे, भगवान तक जाने का मार्ग क्या है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है, भक्ति मार्ग से जुड़ने का उपाय क्या है, ये कौन सिखाता है, ये अध्यात्म ज्ञान से प्राप्त होता है। पर ये कब सीखेगा जीव, अरे ये कब सीखेगा जीव, कहा जब जीवन में सदगुरु की प्राप्ति। बिना गुरु जीवन में ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। आप सबके तो गुरु होंगे ना, हाँ? किस किसने गुरु बना रखे हैं, एक बार हाथ ऊंचा करो जिस जिसने गुरु बना रखे। बाकी सीताराम। देखो जीवन में एक बार गुरु जरूर बनाना चाहिए। तो गुरु क्या बताते हैं, कहा गुरु परमात्मा तक जाने का साधन बताते हैं। 2 वर्णों से गुरु बनता है, गु और रू। गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो जीव को माया रूपी अंधकार से निकाल के परमात्मा रूपी प्रकाश में मिला दे, सो ही गुरु। अभी तक हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगा, क्योंकि अभी सदगुरु की प्राप्ति नहीं। अभी तक ये परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी तक जीवन में गुरु आए नहीं। गुरु जब जीवन में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान का नाम देते हैं, बेटा ये राम नाम है, भगवान के नाम की भक्ति करो।
कभी जो सच्चा गुरु होगा कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहेगा, वो यही कहेगा कि भगवान की भक्ति करो, क्योंकि कल्याण तो परमात्मा ही कर सकते हैं, गुरु वहां तक पहुंचा सकते हैं, पर वहां पर फाइल भगवान तक पहुंच गई पर साइन तो भगवान का ही चलेगा। तो इसीलिए गुरु जब जीवन में आ जाते हैं तो इस जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जब ज्ञान मिल जाए और भक्ति मिल जाए तो तीसरा चरण क्या? वैराग। तो वैराग किसे कहते हैं? वैराग किसे कहते हैं? वैरागी कौन है? हाँ? कौन है वैरागी? वैरागी किसे कहा है भाई? कहा जो अपने मन से विकारों को मिटा दे, यानी जिसने अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को मिटा दिया, जिसके मन में कोई लोभ नहीं हो, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं हो, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करे, जो अपने सारी बुरी चीजों को त्याग दे, उसी का नाम है वैरागी। कौन है ऐसा वैरागी बताओ? है कोई? हम जन्म के वैरागी बन गए पर हम कर्म के वैरागी नहीं बन पाए, और कल्याण कर्म का वैरागी हो तो बनता है, कर्म के तो दुनिया बन जाती है। भगवान ने इतना सुंदर मानुष जीवन हमको दिया है, किसके लिए? का हरि भजन करने के लिए। लेकिन हमने इस जीवन को किस काम में ले लिया? भगवान के भजन में? का नहीं, केवल संसार के भजनों में इस जीवन को बिता। यहाँ भागवत कथा हो रही है, आसपास सबको पता होगा ना बेटा? है? सबको पता है। कितने लोग आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? कारण? बस कारण यही है, अभी तक ये संसार के बंधनों ने हमें रोक रखा है। हम घर पे मेकअप वेकअप करके तैयार हो जाते हैं, बस अब मंदिर में जाना है, उतने में पाप की बेड़ियां पैरों में लग जाती है। कहाँ? ये पाप पूछता है, ए वेयर आर यू गोइंग? कहाँ? फिर ये जीव कहता है कथा में जा रहा हूं, पाप कहता है तेरे बाप दादा भी गए हैं कभी? तूने क्या ऐसा कोई सत्कर्म किया कि तुझे जीवन में भागवत मिल जाए? पाप कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठो आराम से टीवी देखो, अभी ससुराल सिमर का आ रहा होगा। फिर जीव सोचता रहे आज क्या जाए कथा में, चौथे दिन चल जाएंगे कृष्ण जन्म के दिन टॉफियां लूटने, अभी क्या काम है? लेकिन भक्ति मार्ग ये नहीं कहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्संग का एक क्षण बहुत कीमती होता है भाई, और समय एक बार निकल जाए तो लौट के दोबारा कभी नहीं आता है क्या? हम सोचें हम अपने बचपन में चले जाएं, हम 5 साल के बच्चे बन जाएं, बन सकते हो? हम सोचें हम 25 साल के युवा बन जाएं, बन सकते हैं? नहीं, जो बीत गया सो लौट के नहीं आ सकता है, पर अब जो बचा है हम उसको सुधार लें। और वो कैसे सुधरेगा? कि जब जीवन में से हमारी ये पाप खत्म हो जाए। भागवत कथा सुनना हर किसी जीव के बस की बात नहीं है भाई। भागवत कब जीवन में मिलती है? कहा जब जीव लाखों जन्मों तक पुण्य करे और पाप नहीं करे, 1-2 जन्म नहीं, लाखों जन्मों तक केवल पुण्य करे, पाप एक भी नहीं होता है, तब जीवन में एक बार भागवत की कथा सुनने का पुण्य मिलता है। और भागवत कराने का पुण्य, कहा करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाए, 1-2 लाखों का नहीं, करोड़ों जन्मों का पुण्य हो, करोड़ों जन्मों तक हमने पाप नहीं किया हो, तब जीवन में एक बार ये भागवत की कथा करवाने का सौभाग्य मिलता है। आप में से कितने लोगों ने भागवत करवाई अभी तक? सुनी कितने लोगों ने?
सुनी है भागवत कथा टीवी में? तो वो तो मायरा करके गई थी टीवी में से। तो क्या कथा पूर्ण सुनी? का नहीं सुनी। अरे जिस कथा को सुखदेव भगवान को सुनाने में 7 दिन 7 रात लग गए और हम 2 से 5 बजे तक 2.5 घंटे की कथा सुनते हैं, कहते कथा पूरी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। कथा कल्याण का मार्ग बताती है। मैंने कहा ना 2 तरह की कथा होती है, एक कल्याण की और एक मनोरंजन की। आजकल भागवत की कीमत क्यों कम हो गई? भागवत ने चमत्कार दिखाना कम क्यों कर दिया? क्या भागवत में अब शक्ति नहीं है? क्या भागवत में तो आज भी वही शक्ति है भाई, पर ये चमत्कार कम क्यों कर दिया? क्योंकि आजकल हमने भागवत को मनोरंजन बना दिया, एक रंगमंच बना रखा है हमने भागवत। भागवत के महात्म में साफ साफ लिखा है कि 4.5 पहर तक कथा होनी चाहिए। तो 4.5 पहर का मतलब कितना हुआ? एक पहर में होता है कितना घंटा? 1.5 घंटा। तो 1.5 × 4 कितना हुआ? 6। 6 का और 1.5 का और आधा करो, कितना हुआ? कम से कम 7 घंटा। 7 घंटे तो कथा होनी ही चाहिए, ये भागवत का नियम। ये कालू गया था ना, तो सुखताल गया। सुखताल में हमारी कथा थी 2 साल पहले थी, से कोरोना लगा उसके पहले था। सुखताल नाम तो सुना है आप लोगों ने? सुखताल का नाम सुना है क्या? कहाँ पर है? जहाँ पे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, वहां पे आज भी चमत्कार है। तुम लोग तो नहीं जा सकते क्योंकि तुमको तो ये चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, खर्चा नहीं होता है ना जाने आने का। देखो वहां पे गंगा जी बहती है, हरिद्वार में तो गंगा जी देखिए ना आपने, कैसी आवाज आती है, कल 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 आवाज आके बहती है। लेकिन सुखताल में जब गंगा जी बहती है तो उनमें से आवाज नहीं आती। कारण जब राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे और सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे, तो सुखदेव भगवान का दर्शन करने के लिए हरिद्वार को छोड़ के गंगा जी सुखताल में आ गए। कल 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 ध्वनि बहने लगी, गंगा जी बहने लगी। अब जैसे कल कल की आवाज आई, सुखदेव भगवान व्यास गद्दी पर से खड़े हो गए। गंगा जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे गंगा मैया, मैं तो राजा परीक्षित के कल्याण के लिए यहाँ पे आया था, पर तुम्हारी ध्वनि इतनी तेज है कि मैं कथा कहूंगा ना तो ये श्रद्धालुओं के कानों तक मेरी आवाज जाएगी ही नहीं। इसीलिए मैं ऐसी जगह कथा सुनाऊंगा जहाँ पे कोई ध्वनि नहीं हो, कथा में कोई विक्षेप नहीं है। गंगा जी कहने लगी, बेटा तेरी कथा को सुनने के लिए तो मैं हरिद्वार को छोड़ के आई, मेरी भी कथा सुनने की बहुत इच्छा है, तो ऐसा कोई तरीका कि मुझे ये कथा सुनने का पुण्य मिल जाए। सुखदेव भगवान ने कहा, यदि आप गंगा मैया कथा सुनना चाहती हो तो एक काम करो, आप में से जो ये आवाज आ रही है ना, इस आवाज को बंद करो। गंगा माँ ने कहा, जाओ मेरा आशीर्वाद है, जब तक मैं तेरे इस क्षेत्र में बहूंगी तब तक मेरे अंदर से कभी ध्वनि नहीं आएगी, मैं बिना ध्वनि के ही सुखताल में निवास करूं। और वो कितने साल हो गए भगवान को गए हुए? हो गए 5000 वर्ष। भागवत कथा को सुखदेव भगवान ने सुनाया कितने साल पहले? 5000 वर्ष पहले। 5000 वर्ष से लेके आज तक गंगा जी बिना आवाज के ही सुखताल में निवास करते। ये देखने योग्य चमत्कार है।
कौन से महीने में? सुखदेव भगवान ने कौन से महीने में कथा को सुनाया? कौन से नहीं सुना? भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, राधा अष्टमी के दूसरे दिन। उस भादो के महीने में भागवत कथा को प्रारंभ किया किसने? श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुना। फिर उसके 200 साल के बाद इस कथा को सुनाया किसने? श्री सनकादिक ऋषियों ने। किसको? नारद जी महाराज। कितने साल बाद? 200 साल बाद। भगवान के स्वधाम जाने के 300 साल बाद कथा को सुनाया सुखदेव भगवान ने, और उसके 200 साल बाद कथा को सुनाया किसने? सनकादिक ऋषि। फिर उसके 300 साल के बाद इस कथा को सुनाया गोकर्ण जी महाराज ने। किसको? धुंधकारी। और इसी कथा को सुनाया सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को। किस दिन का? सावन का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि। उस दिन इस कथा को प्रारंभ किया किसने? श्री सूत जी महाराज। तो यानी इस भागवत का धरती पे प्रचार कितने साल बाद हुआ? तो भगवान के जाने के 800 साल बाद। क्योंकि सुखदेव भगवान ने भागवत का ज्यादा प्रचार नहीं किया, उनने केवल सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया, कथा को वहीं बंद कर। सनकादिक ऋषियों ने केवल नारद को सुनाया, कथा को वहीं बंद कर दिया। लेकिन सूत जी महाराज ने जब कथा को सुनाया तो उन्होंने उस कथा को आम जनता के लिए खोल दिया, और वहीं से भागवत का प्रचार प्रारंभ हुआ। भगवान के जाने के 800 साल के बाद ये भागवत धरती पे थे। तो यही क्या है का? इसी का नाम है वैराग, कि हम घर में रह के भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बस शर्त क्या है का? मन में पड़े हुए पाप रूपी विकारों को फेंक। फिर अंत में क्या कहा? देखो, ते के 2 अर्थ होते हैं। क्या? एक तो त्याग और दूसरा तार। जब जीवन में भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, वैराग आ गया, तो अंत में भगवान क्या करते हैं? तय यानी त्याग, क्या? तारना। जीव को भगवान भव से तार दे। राधे राधे राधे। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। भव से पार, रघुनाथ तेरा।
भक्ति ज्ञान वैराग जीवन में आ जाती है तो अंत में परमात्मा क्या करते हैं कि उस जीव को भव सागर से पार करके अपने शरणागति में रखते। जो इन 4 बातों को समझ गया मानो उसने पूरी भागवत को ही समझ लिया। आगे के पन्नों को पलटने की जरूरत ही नहीं। जो भागवत के अर्थ को समझ गया मानो उसने परमात्मा को समझ लिया। पर हम लोग क्या करते हैं कि भागवत के अर्थ को समझना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं मिलता है। पर सुखदेव भगवान ने जहां कथा को प्रारंभ किया सबसे पहले राजा परीक्षित को कहा, राजा परीक्षित ये कथा साक्षात परमात्मा का रूप है। यदि तुम कथा सुनना चाहते हो तो सावधान होकर सुनो। सावधान का मतलब कि मन में जो भी कोई भाव हो उन भावों को हटा दो। केवल एक भाव परमात्मा की प्राप्ति का अपने हृदय में रहो। और हुआ क्या कि 7 दिन में नारायण सामने आके खड़े हो गए राजा परीक्षित। जब उसको मिल सकते हैं तो क्या हमको 7 दिन में नहीं मिलेंगे? ये वही भागवत है जो सुखदेव भगवान ने सुनाई, कोई नई भागवत नहीं। पर भाव राजा परीक्षित जैसा बना दो। क्या चाहिए? नानी बाई का मायरा सुना था ना आपने, केकड़ा जिसके हुआ तो शंकर भगवान पूछते हैं किससे? किससे पूछा? नरसिंह भगत से। बोल बेटा तूने मेरी भक्ति की, क्या चाहिए? यहीं से तो मायरा प्रारंभ होता है ना। हाँ? करते तो देखो यहीं से नरसिंह भगत की भक्ति का प्रमाण है। यही सबसे पहले भगवान शिव का दर्शन हुआ। भक्ति कृष्ण की करते हैं पर सबसे पहले मिले कौन? का भगवान शिव मिला। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान और जल सो स्नान करा। मैं तो शिव ही शिव को धारो जल सो स्नान कराओ। ओ मैं तो रोनी चांदन चढ़ाऊं। ओ मैं तो रोली चंदन चढ़ाऊं। ओ मैं तो रोनी चंदन चढ़ाऊं। मैं तो रोली चंदन चढ़ाऊं। ओ मैं तो केला पत्र चढ़ाऊं। मैं तो केला पत्र चढ़ाऊं। जल सो स्नान कराऊं। मैं तो केला पत्र चढ़ाऊं। जल सो स्नान कराऊं। हाजी में तो आखड़ पाप मनाऊं। मैं तो अकड़ भंग मनाऊं। मैं तो आखड़ पाप मनाऊं। मैं तो अकड़ भंग मनाऊं। मैं तो गड़ गड़ ताल बजाऊं। मैं तो गड़ गड़ गाल बजाऊं। जल सो स्नान कराऊं। मैं तो गड़ गड़ गाल बजाऊं। जल सो स्नान कराऊं। भय प्रसन्न भय शिव राजा। भय प्रसन्न भय शिव राजा। भय प्रसन्न भय शिव राजा।
सबसे सरल देवता कौन है? केवल दो देवता सबसे सीधे हैं। कौन? एक शंकर भगवान और एक बालाजी महाराज। सबसे सीधे देवता। जंगल में बिठा दो तो भी राजी, खुले में बिठा दो तो भी राजी, मंदिर में बिठा दो तो भी राजी। इतना ही नहीं, शमशान में बिठा दो तो सबसे राजी। इतना सीधा देवता। पहनने को भी कपड़ा वपड़ा नहीं चाहिए, नंग धड़ंग पड़े रहते हैं, वो भी खर्चा करते। खाने को भी रसगुल्ला, रसमलाई, इमरती, चमचम कुछ नहीं चाहिए। खाने को भी भांग धतूरा दे दो, उसमें ही। और बालाजी को खाने में क्या चाहिए? का कुछ नहीं, चना भुगड़ा दे दो, वो उसमें भी राजी। और रोटी भी खाते हैं ना बेचारे, तो भी पक्की नहीं, एक तरफ से कच्ची और एक तरफ से पक्की, उसमें भी राजी। इतने सीधे देवता और कौन हो? अब मंदिर में देखो श्रीनाथ जी बैठे हैं ना, रोज तो नया नया कपड़ा पहनने को चाहिए, दोनों टाइम रोटी सब्जी बराबर चाहिए, दूध का गिलास चाहिए, काजू बादाम डाल दो तो और राजी। लेकिन बेचारे शिव जी देखो, और इतना बड़ा दानी कि दान में लुगाई को भी दे दे तो भी चिंता। कथा आती है देखो, भगवान शिव ने लंका नगरी बनवाई किसके लिए? मां पार्वती के। बड़ी सुंदर सोने की नगरी। अब गृह प्रवेश तो होना चाहिए ना। गृह प्रवेश के लिए बुलाया किसको? रावण को। रावण गृह प्रवेश कराओ, लंका का गृह प्रवेश कराया। शिव जी ने कहा बेटा क्या चाहिए? ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को जब तक कर्म की दक्षिणा नहीं दें जब तक उसका पुण्य नहीं मिलता। बेटा क्या चाहिए दक्षिणा में? अब बोला तो शिव जी ने, पर टेंशन पार्वती के हो गई। पार्वती देखने लगी जरूर ये मेरी सोने की नगरी ही मांग लेगा, क्योंकि ऐसी नगरी बैकुंठ में भी नहीं है। पार्वती ने इशारा किया, महाराज दे दो ना 100-500 रुपया। शिव जी ने कहा नहीं नहीं पार्वती, ब्राह्मण अपनी इच्छा से लेकर जाता है तो ही यजमान को पुण्य मिलता है। पार्वती देखने लगी अब तो दूसरे मकान की तैयारी करना पड़ेगा, ये तो रावण मांग लेगा। शिव जी ने कहा मांगो रावण, क्या चाहिए? रावण ने देखा सब अच्छा है, लेकिन इनमें भी जो सबसे सुंदर है क्यों ना उसको ही मांग लो। रावण ने कहा भोलेनाथ यदि देना चाहते हो तो अपनी लुगाई पार्वती को दे दो, मुझे तेरी पार्वती चाहिए और कुछ नहीं। शिव जी ने कहा पार्वती अभी भी सोच ले, हाँ हाँ तेरी लुगाई पार्वती मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा ले जा मेरी लुगाई को, हम बाबा जी लुगाइयों का क्या करेंगे, तू ले जा, तू राजी रहा। पार्वती ने देखा आज भांग ज्यादा पीने लगता है, मुझको दान कर दिया, लेकिन पति की आज्ञा है जाना तो पड़ेगा। पार्वती रावण के साथ जाने लगी, पर रावण पार्वती मन में विचार करने लगी ये राक्षस प्रवृत्ति का है, कुल ब्राह्मण है पर प्रवृत्ति राक्षस की। क्या पता ये अपने घर में ले जाके मुझे मां बनाए कि लुगाई, क्या भरोसा, ये तो राक्षस है, कोई भरोसा नहीं। इसको इधर लगा देगा, राधे राधे राधे। अब मां पार्वती मनी मन में गोविंद को याद करने लगी, नारायण आप मेरे भाई हो, ये राक्षस लेके जा रहा है, थोड़ा व्यवस्था करो। तभी नारायण बालक का रूप धारण करके आ गए। ओ रावण किसको लेके जा रहे हो, इतनी सुंदर सुकुमारी औरत? रावण ने कहा तुम जानते नहीं ये कौन है, ये शिव की पत्नी पार्वती। किसने दी तेरे को पार्वती? का अभी अभी शिव जी ने दान किया है अपनी लुगाई को। नारायण कहने के मूर्ख, आदमी पागल भी हो जाए तो अपनी लुगाई को दान करता है क्या? तू कर दे तेरी मंदोदरी को दान।
लेकिन मैं तो पार्वती बगल में बैठी थी, वहीं से लेके आया हूँ। अरे तू जानता नहीं उस शिव की माया, अपनी लुगाई कोई नहीं देता है भैया। ये तो कोई पार्वती की जोगनी होगी, बगल में बैठा ली होगी। क्योंकि पार्वती की विशेषता है, उसके शरीर से हमेशा चंदन और केवड़े की सुगंध आती है। ये पार्वती माता की विशेषता। एक काम कर, नाक लगा के सूंघ इसको, ये पार्वती है। नारायण ने इशारा किया, पार्वती काम मैंने कर दिया, अब जो तेरी खुशबू उसको बदबू बनाना तेरा काम। देख के मां पार्वती ने अपनी सुगंध को लोप कर दिया और अपने शरीर से भयंकर बदबू को निकालने लगी। रावण नाक लगा के ऊपर से नीचे सूंघने लगा, लेकिन नाक लगाते ही बदबू आती। नारायण का क्या हुआ, पार्वती है क्या? गोरख, अपनी लुगाई कोई नहीं देता है, शिव ने तेरे साथ छल किया है, तो क्या करूं? क्या इसको तो छोड़ और पार्वती को लेके आ। रावण चला गया कैलाश पे। तभी मां पार्वती कहने लगी, नारायण मैं अगर यहाँ पे रहूंगी ना तो रावण फिर लेके चला जाएगा, तो क्या करूं? का मेरी यहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो, क्योंकि प्रतिष्ठित देवताओं को कोई हिला नहीं सकता। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि वहीं पे भगवान नारायण ने वहीं पे माँ पार्वती की विधि विधान से ब्राह्मणों को बुला के स्थापना की, और वही देवी आगे जाके साउथ में कन्याकुमारी के नाम से जगत में विख्यात हुई। बोली पार्वती मैया जय हो। और वही मीनाक्षी माता के नाम से पूरे जगत में विख्यात है। सुना है ना मीनाक्षी माता, साउथ में गए हैं आप? ये वही मीनाक्षी माता है। धरती के ऊपर सबसे पहले यही देवी स्थापित हुई पूरी धरती के ऊपर। तो ये भोलेनाथ का स्वभाव है, जो केवल अपनी पत्नी तक को दान कर दे, उससे सीधा और कौन देवता है। तो शिव जी ने कहा, बेटा भय प्रसन्न भय शिव राजा, तुम वर मांगो सारू काजा। मांग लो, जो चाहिए मांग लो। इधर नरसिंह भगत विचार करने लगा, संसार की वस्तु मांगूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। शिव जी को कहा, महाराज यदि देना है तो वो दो जो आपको प्राणों से भी प्यारा है। क्या चाहिए? नरसिंह भगत आगे मांग रहे हैं, देखो कितना सुंदर वरदान मांग रहे हैं। ओ मोको और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलई। मोको और कछु ना चाहिए, मोको राधे कृष्ण मिलई। ओ हरि भगतन को हरि चाहिए, हरि राधा कृष्ण मिलई। हरि भक्तन को हरि चाहिए, मोको राधे कृष्ण मिलई। आज भगवान शिव कहने लगे, अरे नरसिंह ये तूने क्या मांग लिया? मुझे इस सारी सृष्टि में गोविंद के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, तो गोविंद मेरे प्राण धन है। और आज तूने वो ही मुझसे मांग लिया, क्योंकि वो ही तो मुझे सबसे प्यारे। पर जो जीव एक बार मेरी शरण में आके मांग लेता है, उसको खाली हाथ कभी नहीं भेजता। और कहाँ ले गए भगवान शिव? हाँ? जा पहुंचे राधे राधे। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचार। जा पहुंचे के नाथ, जा पहुंचे जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास रचार। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह रास। कहाँ ले गए? का सीधा वृंदावन के बंसी वट में प्रवेश हो गया।
ये वो रास थली है जहां बड़े बड़े देवताओं को प्रवेश नहीं मिलता। अरे एक बार तो शिव जी को भी द्वार पर रोक दिया। आगे 10वें स्कंद में कथा आएगी महारास लीला। भगवान शिव आगे पार्वती के साथ किशोरी जी की प्रिय सखी ललिता विशाखा द्वार पे खड़ी थी। रोक दिया, ए भोले बाबा कहां जा रहे हो? अरे कृष्ण रास कर रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? इतना बड़ा बाहर बोर्ड लगा रखा है, पढ़ा नहीं, द मैन इज नॉट अलाउ इन महाराज। कोई भी पुरुष अंदर नहीं जा सकता, ओनली प्रेमा भाव रूपी गोपी ही अंदर प्रवेश कर सकती है। तो शिव जी कहने लगे तो एक काम करो ना, आदमी लुगाई तो जा सकती है, मुझे लुगाई बना। ललिता विशाखा ने ऊपर से नीचे तक देखा, 7 फीट का लंबा चौड़ा आदमी, इसको लुगाई कैसे बनाए? शिव जी ने कहा, अरे ओरिजिनल नहीं बनाना, केवल थोड़ी देर के लिए बनाना है। यहीं से रास लीला को भगवान शिव प्रवेश करते हैं। किसके लिए? भगवान कृष्ण के दर्शन करने के। आज उसी महारास में जहां 33 कोटि देवता अंदर नहीं जा पाते, वो द्वार पे खड़े रहते हैं। एक बार झलक मिल जाए उस गोविंद की। आज वही महारास में नरसी को हाथ पकड़ के ले गए भगवान शिव। दर्शन करो, ये जुगल गोविंद है, ये किशोरी जी। आज देखा, पूछने लगे भगवान कृष्ण, भोलेनाथ किसको लेकर आया? कौन है? कौन गांव का है? तो शिव जी ने एक लाइन में पूरा पता बता दिया। क्या कहा शिव जी ने? अरे तुम सब तो मायरा सुना है ना तुमने? तो केकड़ा किस में नहीं सुना मायरा? तो क्या कहा? शिव जी ने एक लाइन में पूरा नरसी भगत का जीवन बता दिया। कहां से आया है, क्या है, कौन है? गांव गुजरात धाम जूनागढ़ नरसी नाम कहायो। अरे गांव गुजरात धाम जूनागढ़ नरसी नाम कहायो। प्यारे, ये गुजरात देश का रहने वाला जूनागढ़ गांव से आया है। इसका नाम नरसी भगत। नरसी नहीं, नरसी भगत इसका नाम है। और जहां भगत नाम सुना, भगवान कृष्ण चुप हो गए, आगे कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण विचार करने लगे, जिसको शिव ने भगत कह दिया तो ये कोई साधारण नहीं हो सकता। तो भगवान की कृपा हो जाए, इसलिए भगवान शिव को क्या कहा है? शिव कौन है? ये जगत गुरु हैं। केवल यही एक ऐसे हैं जो परमात्मा तक पहुंचा सके। जब ही तो राम कथा प्रारंभ की तो पहले शिव चरित्र को गाया, और जहां भागवत को प्रारंभ किया वहां भी शिव के ही चरित्र को गाया। तो गुरु जीवन का सार है, गुरु जीवन का आधार है, गुरु परमात्मा तक जाने वाला मार्ग है, गुरु ही वो नाव है, गुरु ही वो पतवार है, गुरु ही वो सागर है जो परमात्मा रूपी दीपक से मिला दे, वो प्रेम रूपी ज्योत। बस इतना विश्वास गुरु कर। हम लोग तो आकर थोड़ा सा पेपर में न्यूज़ों में सुन लेते हैं ना, तो संत ऋषि मुनियों से विश्वास उड़ जाता है। कहीं के बाबा जी, सारे बाबा जी ऐसे होता है कि नहीं होता वो? लेकिन यहाँ देखो, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, केवल तुमने सुना है। यहाँ राम जी की तो लुगाई को संत का रूप धारण करके रावण लेके चला गया। रूप किसका धरा? साधु का रूप ही तो धरा था, संत रूप ही तो धरा। तो क्या राम जी के संतों में आस्था खत्म हुई? खत्म नहीं हुई, बल्कि दुगनी चौगुनी 10 गुना हो।
मार्ग में जितने ऋषि संत मिलते, राम सबकी कुटिया में जाते, सबको प्रणाम करते, सबसे प्रश्न एक ही पूछते, बोलो रे बोलो कहाँ गई रे मेरी जान। बोलो रे बोलो कहाँ गई है मेरी जान। बस यही प्रश्न है संतों से, केवल यही कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपा करते हो तो इतना बता दो, मेरी जानकी को रावण नाम का कोई ले गया है, मेरी जानकी कहाँ मिली। लेकिन आस्था खत्म नहीं की, आस्था से संतों की पूजा की और उन्हीं संतों के आशीर्वाद से जानकी की प्राप्ति। पर हम लोग तो केवल सुनी सुनाई बातों में ही संतों का अपमान कर देते हैं। संत कोई खेल खिलौना नहीं है, संत जीवन में ऐसे नहीं मिलते हैं। संत कैसे मिलते हैं? रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने कहा कि बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संत। जब भगवान की पूर्ण कृपा हो, थोड़ी बहुत कृपा नहीं, भगवान अटूट पूर्ण कृपा कर दे तो क्या होगा? भगवान की कृपा हम पे हो गई, ये कैसे पता लगेगा? का जीवन में तुम्हारे गुरु आ जाए तो समझना आज भगवान ने हमारे पे असीम कृपा की। भगवान खुद आके नहीं कहते हैं बेटा मैं राजी हूं वरदान मांगो, इसका प्रमाण भगवान देते हैं क्या? जीवन में सदगुरु को भेज देते हैं, बेटा जाओ और मेरे भगत को मेरे धाम में लेकर। इसीलिए भगवान से बड़ी कीमत किसकी है? गुरु की। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरु रे। सारे तीरथ धाम आपके चरणों, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों चरणों
पर गुरु ये संसार में चलना नहीं सिखाता, ये मात्र भगवान की राह में ही चलना बताता। हरि जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। हो दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और गुरु की थोड़ी भी कृपा जीवन पर हो जाए तो गुरु क्या नहीं कर सकते। गुरु सर्वत्र सामर्थ्य है, वो सब करने में सामर्थ्य है। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान करो। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। ओ निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ध्यान करो वरदान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सर्व गुरुदेव भगवान। जय हो। जय जय श्री राधेश। हे महाज्ञानी हे महादानी, रहो सुबह और शाम आपके चरण। कहाँ मिलती है गुरु की संगति जीवन में। पर हम कभी कभी क्या होता है ना, जिसको मिल जाता है वो उसकी कीमत को पहचान नहीं। बड़े पुण्य से गुरु दर्शन होता है, बड़े पुण्य से गुरु कृपा होती है। फिर किसी को कहता ना भैया गुरुजी आए हैं, अरे रोज रोज आते हैं, कौन आएगा रोज। लेकिन ये तुम्हारा भाग्य नहीं दुर्भाग्य है। गुरु द्वार पे आए और गुरु का दर्शन नहीं करो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है।
ये तो पुण्य से मिलता है भाई। जब जीवन में कृपा गोविंद की होती है तो गुरु का दरस मिलता है। गुरु की कीमत को जीव समझता नहीं और उसी अंधकार के कारण ये भव सागर में गोता खाता ही होता है। गुरु बनाने से कृपा नहीं होती है, गुरु बताए मार्ग पे चलने से जीव को कृपा है। हम तो सोचते हमने कंठी ले लिया, मंत्र ले लिया, मुक्ति तो हो ही जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। कब तक? जब तक गुरु जो मार्ग बता रहा है चलने का, उस मार्ग पे नहीं चले। माता पिता कब तक के सज्ञ है तुम्हारे? क्या जीवन में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ निभाएंगे? कभी नहीं निभाएंगे। तुम कुंवारी थी तब तक साथ दिया, अब शादी के बाद निभाते हैं तुम्हारा साथ? कोई नहीं निभाता। फिर फोन पे कहेंगे पापा ये दिक्कत है बेटा, ससुराल में जैसा है सहन कर। क्यों? तुम तो माँ बाप हो ना। कब हमारी जिम्मेदारी कब तक है? जब तक शादी हो गई बेटी की, जब तक जिम्मेदारी। तो फिर उस जीव के कर्म का क्या अर्थ जो बच्चों का जीवन भर साथ नहीं दे पाए? इसीलिए कहा कि आप ही भाग्य विधाता। गुरु क्या है? कहा जब से गुरु शरणागति में आओगे तब से गुरु साथ निभाता है, और जब तक धाम में नहीं चले जाओगे तब तक धाम में चले गए तो वहां भी गुरु ही साथ निभाता है। क्या हो गया? नहीं, मसन से जब कावड़ा रुका इसको देखो। राधे राधे राधे। तो देखिए आज भागवत को प्रारंभ किया, कहा नैमिषारण्य तीर्थ। हम भागवत के क्रम में प्रवेश करते हैं। सवनकादिक 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज नैमिषारण्य में ये भागवत को सुना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। यही पे पहले मंत्र से भागवत को प्रारंभ किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। राधे 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 राधे। देखो सुनो सुनो, तुम सांप कंसला को भगाने बैठे हो क्या? बैठो बैठो बैठो। सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही। तुम जानते हो कि ये कौन है? कहते हैं कि ना जाने किस भेष में मिल जाए। कई बार होता है कि हमारे घर के कोई पितृ हो, देवता, वो किसी ना किसी रूप में कथा को सुनने आते। पक्की बात। क्या पता होगा किसी के घर का सुनने तो बेचारे को। तुम्हारे को काट रहा है क्या? किसको काट रहा है? काटेगा तो हॉस्पिटल भी दूर नहीं है, पहुंचा देगा। तो सुनो कथा।
अरे ये रहा तेजा जी, पटक देंगे तेजा जी के ले जाए, चिंता करते हैं, हाँ? लेकिन देखो ये जो जीव होते हैं ना, कि रोज आता है क्या ये मंदिर में? ऐसे जानवर रोज निकलते हैं मंदिर में? नहीं निकलते। तो आज ही क्यों आया? हो सकता है कोई होगा भाई। मुक्ति किसको नहीं चाहिए? हर जीव मुक्ति की तलाश में है कि किसी ना किसी रूप में हमें मुक्ति मिल जाए। और अगर तुम किसी की मुक्ति में बाधक बनोगे तो उसका पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। हाँ? कल तुमको कथा में से कोई भगा दे धक्का मार के, तो उनके लिए तो वही धक्का है भाई। तो सुनो, देखो तुम्हारे एक जने के कारण पूरी कथा डिस्टर्ब हो जाती है। सुनो, तो भगवान का स्वरूप क्या है? का सच्चिदानंद रूपा, या 3 रूप है भगवान के, सत्य चित और आनंद। भगवान क्या है? का सत्य स्वरूप परमात्मा। हम ये 84 लाख योनियों में किसके लिए भटक रहे हैं? का मात्र उस सत्य की खोज में भटक रहे हैं। हमारी आत्मा को क्या चाहिए? वो सत्यता ही तो, यानी वो परमात्मा ही तो चाहिए। ये मनुष्य की योनि हमें क्यों मिली? उस परमात्मा को पाने के लिए ये मनुष्य की योनि है। और सत्य क्या है? संसार में क्या सत्य है? का केवल भगवान का नाम ही सत्य है। भगवान से बड़ा सत्य कौन है? का कोई भगवान से बड़ा सत्य नहीं। हम लोग बोलते नहीं क्या? आदमी मर जाता है ना, और 4 कंधों पे जब लेके जाते हैं तब क्या बोलते हैं? कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य। यही लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन में बुरी बात क्या है? बोले कोई गाली देते हैं क्या? भगवान को कोई कुछ बोलते हैं? इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जीवन में सत्य क्या है? संसार में सत्य क्या है? का राम जी का, परमात्मा का नाम ही जीवन में सत्य है। और जब ये जीव उस परमात्मा के शरण में जाएगा तो ही उसका कल्याण होगा। सही बात है ना? सही है कि नहीं है? तो फिर इस मंत्र को तुम अपने घर में क्यों जाप नहीं करते? 1 घंटा बैठ के माला लेके जाप करो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्यों नहीं बोलते? हाँ? क्यों अच्छा नहीं लगता? भगवान का नाम अच्छा नहीं लगेगा तो कल्याण कैसे होगा? पर हम ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जीव कभी भी अपने सत्यता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमको वो सत्य चाहिए, नहीं तो उसके गुणों को क्यों गाएं? हमको तो संसार की माया चाहिए, इसलिए हम माया को ही गाएं। पर जीवन का आधार क्या है? का मेरे जीवन के आधार से राधा रमण के चरणार। इम्पोर्टेंट बात है क्या? वो कह लेंगे एक दूसरे को, तुम तो कथा में जाओ। राधे राधे राधे। तो देखिए, तो यही पहला स्वरूप है परमात्मा का, सत्य स्वरूप। दूसरा आनंद। भगवान के नाम में क्या है? का मात्र आनंद किससे मिलता है? का भगवान के नाम में ही आनंद मिलता है। क्या संसार की वस्तु में आनंद है क्या आनंद? तुमको 7 दिन के लिए कहते कि भैया 7 दिन रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना, निकोट व्रत करना है भागवत में 7 दिन। तुम लोग 7 दिन का व्रत भी कर लो, और 8वें दिन तुम्हें भंडारा में के भैया जितना खाना है खा लो। तो फिर खाने के बाद क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाँ आज तो रोटी खा के आनंद आ। कहते हैं कि नहीं कहते? तो एक बात विचार करो, जब संसार की वस्तु में ही आनंद आ रहा है
और भगवान भी आनंद ही दे रहे हैं, तो फिर भगवान की जरूरत क्या है? हम संसार को ही पकड़ लें। भाई शास्त्र कहते हैं कि भक्ति आनंद देती है, तो और संसार की वस्तु भी आनंद देती है, तो फिर तो संसार अच्छा है, भक्ति की जरूरत क्या है? लेकिन संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान की भक्ति कभी आनंद नहीं देती है भाई। तो भगवान की भक्ति क्या देती है? का भगवान की भक्ति तो परमानंद को देती है। जहाँ पे आनंद खत्म हो जाए, जीव सुख दुख को भूल जाए, जो सुख की और दुख की कीमत को ना समझे, दोनों से परे हो जाए, तो वहाँ जो प्राप्त होता है उसका नाम है परमानंद। तो उसको इधर घुमा, हवा ही नहीं आ रही, क्या के लिए लगा? नहीं तो एक कूलर और उठा के लगा दो, कूलर अपने लिए ही, चिंता मत कर। ये पंखा ही खराब है, किसको लगा? राधे 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 राधे। तो देखिए, तो ये परमात्मा देखो, मीराबाई को क्या मिला? भगवान की भक्ति में क्या मिला मीराबाई को? आनंद मिला क्या? का नहीं, उसने परमानंद को प्राप्त कर लिया। कष्ट मिला जीवन में, पर उस कष्ट की कीमत को नहीं समझी, उस कष्ट में भी सुख मिलने लगा। बस यही परमानंद की सीमा है, जहां दुख में भी सुख मिल जाए, दुख भी सुख बन जाए, बस वही परमानंद। तो हमको क्या चाहिए? हमको आनंद चाहिए कि परमानंद चाहिए? क्या सबको परमानंद चाहिए? वो कहाँ मिलेगा? का मात्र भगवान की भक्ति उसके नाम में ही। इसलिए तो भागवत के अंतिम मंत्र में कहा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःखम नस्तम नमामि हरि परम। परमात्मा का नाम और कीर्तन क्या है? का ये पाप को मिटाने वाला और आनंद को देने वाला। जिस जीव ने एक बार भागवत को पकड़ लिया, उसके जीवन से दुख चला जाता है और अखंड परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अभी तो हमें दुखी दुख है, सुख किसको है? आप सब सुखी हैं? कोई सुखी नहीं है भाई। हम कथा में तो बैठे हैं तो भी टेंशन घर में ही है। 3 बज गया, चाय का टाइम हो गया। कई लोग तो सोच रहे होंगे अब आधा घंटे बाद दूध निकालने का टाइम हो जाएगा। फिर कई तो बैठी बैठी सोच रही है घर में तो बैगन और फली बच गया, शाम को फली बनाओ कि बैगन? कई को तो ये टेंशन हो रही है। और कई दादियों की तो ऐसी स्थिति होगी, सोचती होगी ओहो अलमारी का चाबी तो कमरा में रह गया, बहू अकेली घर में, अलमारी खोल ली तो ये टेंशन। सत्य है, गलत नहीं है। हम बैठे तो भगवान की शरण में है, पर ये चित्त अभी भी हमारा परिवार संसार में ही भटक रहा है। जिस समय ये चित्त सब कुछ त्याग के केवल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है बोल देगा, समझ लेना भागवत में बैठना सार्थक हो। अभी तक हमारा बैठना सार्थक नहीं है, क्योंकि अभी हम जिसके लिए आए हैं वो तो करोड़ों कोस दूर हमसे। वो कब मिलेगा? कहा भागवत के अंदर ही मिलेगा। सच्चिदानंद रूपा ये विश्वोत्पत्ति है। फिर कहा भगवान क्या करते हैं? का भगवान 3 काम करते हैं। संसार को उत्पन्न करते हैं, संसार को पालन करते हैं और अंत में संसार का संहार। ये 3 काम किसको दिए? रामचरितमानस में भी कहा है जन्म मरण परण जस अपजस सो सब विधि के हाथ। भगवान ने सब कुछ जीव को सौंप दिया, लेकिन 5 काम भगवान अपने हाथों में रखते हैं। क्या काम? का जीव को जन्म देने का काम। ये किसका है? का भगवान का खुद का काम। दूसरा मारना, ये मारने का काम किसका है? ये भी भगवान का काम। मौत किसी को नहीं आएगी, मौत उसी को आएगी जिसको भगवान बुलाना चाहता है। हम लोग किसी के घर जाते जब नहीं कहते हैं क्या यही भगवान की इच्छा थी, उसका बुलावा आया
चलेगा, कहते हैं ना पल्लव। और तीसरा परण, ये विवाह कौन कराता है, रिश्ते कौन जोड़ता है, कहा ये भी काम भगवान का है। फिर कहा जस, हमको जस मिलता है, कहते ना ओहो। और अपजस, यानी कई लोग नहीं कहते हम तो इतना भला करते हैं लोगों का, फिर भी जस की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये जस अपजस किसके हाथ में है, ये परमात्मा के हाथ। लेकिन फिर भी देखो उसकी दयालुता, वो करता खुद है, पर अपना कर्म का फल ये जीव को प्रदान कर देता। जन्म देने का काम भगवान का है, पर निमित्त किसको बना दिया, स्त्री और पुरुष को निमित्त बना दिया। मारने का काम भगवान का है, पर ये किसको सौंप दिया, कैसे मरे। कोई कहते हैं कि भगवान ने मारा, नहीं, तो का एक्सीडेंट से मर गए, बीमारी से मर गए, बुढ़ापे से मर गए, पर कोई कहता है कि भगवान ने मार दिया। मारने का, मारते तो भगवान ही है, क्योंकि वो जानते हैं किसका कितना लिखा हुआ, लेकिन वो कर्म भी जीव के हाथों में सौंप दिया, अपने ऊपर वो भी नहीं। तीसरा परण, विवाह, कहते ना जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता, लेकिन वो श्रेय भी भगवान ने किसको दे दिया, ये मनुष्य को दे दिया। शादी का रिश्ता किसने कराया, तो हमारे मामा जी है ना, उनके परिवार में थे, रिश्ता हो गया। तुम्हारा रिश्ता किसने कराया, कब बुआ जी है ना हमारी, उनके देवर का बेटा था। किया परमात्मा ने, पर निमित्त ये संसार के लोगों को भगवान बना देते। और ये मनुष्य कैसा है, का करता कुछ भी नहीं है, पर नाम अपना ही चाहे। प्याऊ में 2 मटकी भी रखवा देगा ना, तो मटकी पे भी नाम लिख के देगा, उसकी याद में मटकी को चढ़ाएगा। मंदिर में 2 ईंट भी लगा देगा, तो ईंट पे पहले नाम, ईंट बाद में आएगी, नाम पहले लिखा जाएगा। इतना तो छोड़ो, आजकल तो शमशान को भी नहीं छोड़ा, शमशान में भी कुर्सी लगा देते तो उस पर भी पहले नाम लिखा देते। तुम्हारे में इतना सामर्थ्य है तुम कुछ कर सको, अरे किया हुआ सब उसका है, पर हमने वो श्रेय भी अपने आप अपने ऊपर ले लिया। और जहां नाम की महिमा हो जाती है, वहीं पे कर्मों का नाम मिट जाता है, यानी कर्मों का पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए तो कई लोग करते हैं ना कि किसका नाम लिखें, का नाम मत लिखो, गुप्त दान करो। दान ऐसा करना चाहिए कि हमारा दायां करे तो बाएं हाथ को पता नहीं लगे हमने क्या दे दिया। पर हम लोग तो 10 रुपया भी देंगे ना, भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे या भागवत में चढ़ाएंगे, तो पहले 3 बार दिखाएंगे। ये सत्य है, झूठी बात नहीं। अगर ये किसी को दिखा दिया तो तुम्हारा दिए हुए 10 रुपए का पुण्य भी खत्म होगा। ये पुण्य तुम्हें मिला नहीं। पुण्य चाहिए तो मुट्ठी में आ जाए, चढ़ा दो। कुछ भी नहीं हो तो तुलसी का पत्ता ही चढ़ा दो, लेकिन दिखा के नहीं, मुट्ठी में बंद कर दो। पर इतना भी मुट्ठी बंद मत करना कि वो नोट चलने लायक भी नहीं रहे। इतना भी मत कर दो। कई माता बहनों को तो देखा, नोट ऐसा लेके आती है, पसीने में पूरा तो लाल पीला रंग ही उतर जाता है। बैंक में ले जाओ तो बैंक वाला रिजेक्ट, हमारा नोट नहीं चलेगा, इसमें तो नंबर ही गायब हो गए। पता नहीं कहाँ कहाँ रख के लाती है, तो नंबर भी नहीं दिखने देते। तो दान कैसा करें, इसलिए कहा है दान हमेशा ऐसा करो कि किसी को पता नहीं। फिर देखो भक्ति का सबसे बड़ा क्या है, कभी भी 5 जगह खाली हाथ जीव को नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। कहाँ? पहला, भगवान के मंदिर में जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जो चढ़ाना है चढ़ाओ। पैसा नहीं हो, अन्न लेके चले जाओ। अन्न भी नहीं हो, फल फूल लेके चले जाओ। वो भी नहीं हो तो तुलसी का पत्ता ही लेके जाओ, पर कभी खाली हाथ मंदिर में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, कभी भी गुरु के स्थान पे जाओ,
तो कभी भी गुरु के स्थान पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, या कभी गुरु हमारे घर पे आए तो उनको भी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं हो तो पुष्प चरणों में चढ़ा दो गुरु महाराज, यही सामर्थ्य है, वो भी भेंट स्वीकार होगी, पर खाली कभी गुरु को विदा नहीं करना चाहिए। तीसरा, कहीं कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। सामर्थ्य हो धन ले जाने का तो धन ले जाओ, धन नहीं ले जा सकते तो अन्न ले जाओ, अन्न भी नहीं ले जा सकते फल फूल ले जाओ, जो सामर्थ्य है ले जाना चाहिए। चौथा, बाप बेटी के घर में जाए या बेटी बाप के घर में आए तो इन दोनों को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बाप भी बेटी से मिलने जाए कुछ ना कुछ भेंट लेके जाना चाहिए, और बेटी भी कभी पियर में अपने माँ बाप से मिलने आए तो थोड़ा बहुत कुछ ले जाना चाहिए। पर बेटियां तो आ जाती गर्मी की छुट्टियां मनाने, खा लिया पापा के वहां से समेट लेंगे, अपने तो ऐसे ही थे। 25 रुपया का 1 किलो केला भी नहीं लेके आती कि चलो भतीजा भाई खा ले, वो भी नहीं लेके आती। वो भी घर आके फोन कर दे कि पापा आप जरा लिया ना 1 किलो केला, मेरा खाने का मन है। तो तू तो लेके आती है। लेकिन ये शास्त्रों में कहा गया है कि बाप को कभी खाली हाथ बेटी के घर नहीं जाना चाहिए, और बेटी को भी बाप के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और पांचवा, अंत में, मित्र अपने मित्र के घर में जाए तो कभी भी मित्र के घर में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा देखो कृष्ण के घर क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि ले जाने के लिए कुछ नहीं था। नहीं तो क्या सुदामा पहले नहीं जा सकते थे? पर गरीबी इतनी थी कि खुद के खाने को नहीं, मित्र के लिए घर में क्या लेके जाए। राधे राधे।